12 जून साल 2025 दोपहर का वक्त था। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होती है। फ्लाइट में 241 यात्री होते हैं, 12 क्रू मेंबर्स होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन टेक ऑफ के 30 सेकंड बाद दोनों इंजन बंद हो जाते हैं और फिर कुछ ही मिनटों में वो प्लेन एक हॉस्पिटल की इमारत से टकरा जाता है। इस भयानक हादसे में 260 लोगों की मौत हो जाती है, सिर्फ एक इंसान बचता है। अब सवाल ये है, क्या ये एक इंसानी गलती थी या उस कॉकपिट में बैठे किसी इंसान ने जानबूझकर वो बटन दबाया था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं STJ Info TV, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम उस सच्चाई तक पहुंचते हैं जिससे बाकी सब डरते हैं। ये घटना 12 जून साल 2025 को हुई थी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। प्लेन ने दोपहर 1:39 पर टेक ऑफ किया। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, आधुनिक, सुरक्षित और भरोसेमंद। लेकिन उड़ान भरने के 30 सेकंड के अंदर ही दोनों इंजन अचानक से बंद हो जाते हैं। पायलट की तरफ से ATC को कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। प्लेन धीरे धीरे नीचे आता है और सीधे जाकर BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा जाता है। 241 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचता है। इसके अलावा जमीन पर मौजूद 19 लोगों की भी जान चली जाती है। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने इस पर रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन के दोनों इंजन में मौजूद फ्यूल कंट्रोल स्विचेस अचानक कट ऑफ मोड में चले गए थे। इसका मतलब है इंजन में जाने वाला ईंधन बंद कर दिया गया और ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। वो पायलट क्लीव कुंडन ने हादसे से ठीक पहले चिल्लाकर कहा, "Why did you cut off the switches?" और कैप्टन सुमीत सबरवाल ने जवाब दिया, "I didn't do it." लेकिन रिकॉर्डिंग के मुताबिक स्विच बंद हो गए, इंजन बंद हो गए और फिर कुछ नहीं बचा। अब यहीं से शुरू होती है असली बहस। फ्यूल कंट्रोल स्विचेस इतनी आसानी से बंद नहीं हो सकते। उन्हें बंद करने के लिए थोड़ा बल लगाना पड़ता है। ये गलती से हाथ लगने वाली चीज नहीं होती। क्या कैप्टन ने गलती से ऐसा किया या फिर जानबूझकर? कि जब को पायलट ने पूछा, "आपने स्विच क्यों बंद किए?" तो कैप्टन ने कहा, "मैंने नहीं किया।" लेकिन कॉकपिट के ऑडियो में कोई घबराहट नहीं है, कोई पैनिक नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठीक प्लान के मुताबिक हो रहा हो। कैप्टन सुमीत सबरवाल एक अनुभवी पायलट थे। 8000 प्लस घंटे की उड़ान का अनुभव था। लेकिन क्या अनुभव काफी होता है? साल 2022 में जर्मनी की जर्मन विंग्स फ्लाइट के पायलट ने भी जानबूझकर प्लेन को क्रैश कर दिया था। उस पायलट की मेंटल हेल्थ रिपोर्ट बाद में सामने आई थी। क्या यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ? ये सिर्फ एक टेक्निकल एक्सीडेंट था या फिर ये था इंसानी प्लान? बात सिर्फ इंसान की नहीं है। अगर फ्यूल कंट्रोल स्विच इतनी आसानी से बंद हो सकते हैं तो डिजाइन में कोई कमी थी क्या? बोइंग 737 मैक्स क्रैश में भी सिस्टम फेलियर सामने आए थे। इस बार भी बोइंग गलती छिपा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इंजन बंद होने के बाद पायलट्स ने स्विचेस को वापस रन मोड में लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे के बाद पीड़ित परिवारों ने रिपोर्ट को अधूरी और गुमराह करने वाली कहा। उनका सवाल है, अगर ये गलती थी तो इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? अगर जानबूझकर किया गया तो उस पायलट की मानसिक स्थिति का हिसाब कौन देगा? और अगर सिस्टम में कमी थी तो बोइंग और DGCA जवाब क्यों नहीं दे रहा? AAIB की रिपोर्ट अभी बाकी है। DGCA भी अपनी जांच कर रहा है। बोइंग से कई सवाल पूछे जा रहे हैं और एक नई डिमांड उठ रही है कि हर कॉकपिट में कैमरा हो ताकि ऐसी दुर्घटनाएं छिपाई ना जा सकें। ये सिर्फ एक प्लान क्रैश नहीं था, ये 260 जिंदगियों का अंत था। और जब तक हम ये नहीं समझते कि गलती किसकी थी, इंसान की या सिस्टम की, तब तक ये हादसा दोहराया जा सकता है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि ये पायलट की गलती थी या कोई गहरी साजिश? कमेंट करके बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी रिसर्च बेस्ड कहानियां आपको हिंदी में मिलती रहे तो STJ Info TV को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं सुनाते, हम सच की आग जलाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप जुड़े रहिए उस आवाज से जो चुप नहीं रहती, सवाल करती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।